Good evening students. I welcome you in my new video lecture. Today we shall discuss narration. Narration is known by two other names that are reported speech and direct and indirect speech. Dear students, today we shall know what is direct speech, what is indirect speech. Let us start. Sita says to me, I shall come to see the picture. First of all, I shall tell you basic things. Sita says to me, comma, inverted comma start and inverted comma close. The part before comma is known as reporting verb. Reporting verb. And part after comma and within inverted commas is known as reported speech. We have three facts about direct speech. First of all, let me clear you what is direct speech. डायरेक्ट स्पीच प्यारे बच्चों वो होती है जो इन्वर्टेड कोमाज में बंद होती है और स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं एज इट इज. डायरेक्ट स्पीच के बारे में मैं तीन बातें बताने वाला हूं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी वो हमेशा कोमा के द्वारा फॉलो की जाती है. दूसरी बात है जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा विद इन इन्वर्टेड कोमाज होती है. और तीसरी बात जो है प्यारे बच्चों वो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है यानी कि आई या कोई भी और हो सकता है वो कैपिटल लेटर होता है. लेट अस चेंज दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सीता सेज टू को हम टेल्स में चेंज करेंगे. प्यारे बच्चों एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं. अगर यहाँ पे सिर्फ सेज हो, सीता सेज, तो हम इसको सेज ही रखेंगे. सेज टू टेल्स में चेंज होगी, मी एज इट इज आएगा. अब हमने कोमा इन्वर्टेड कोमाज हटाने हैं, उसके लिए हम लिंकर का यूज करेंगे. और लिंकर हमारा नरेशन में डिपेंड करता है जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया है उसके टाइप पे. यहाँ पे प्यारे बच्चों असर्टिव सेंटेंस दिया है तो हम दैट लिंकर का यूज करेंगे. दैट प्रोनाउंस हैं हमारे आई, माई, मी, वी, आवर, अस. सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं यू, यूअर, यू. थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम. ये सब एक रूल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. वो एक साधारण सा रूल है. लेट मी राइट दैट SON अपॉन 1 2 3. यहाँ पे S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज. तो प्यारे बच्चों फर्स्ट पर्सन जो है हमारा वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और सब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमने चेंज करना है और
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि शी के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट है आई अकॉर्डिंग टू शी अगर हम चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव केस है, आई फर्स्ट पर्सन है और शी थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, तो एज इट इज रिप्लेस हो जाएगा ये शी। बट अब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो शी का फर्स्ट लेटर जो है हमने कैपिटल नहीं करना। शी शैल कम टू सी द पिक्चर। प्यारे बच्चों, आपने एक बात नोट की होगी, मैंने आई को सी में चेंज किया है बट टेंस में कोई चेंज नहीं आया है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। अभी ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच की पर्टिकुलर्स ये हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब कोमा के द्वारा फॉलो नहीं होती। नंबर 2, लिंकर का यूज होता है। नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच से इन्वर्टेड कोमाज हट जाते हैं। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट सेंटेंस। ही विल से आई सॉ माई टीचर इन द पार्क। ही एज इट इज, विल से भी एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि से के साथ अगर टू आता है, मैंने आपको लास्ट सेंटेंस में बताया था, तो ही हमने इसको चेंज करना है। से टू टेल में चेंज होता है, सेज टू टेल्स में चेंज होता है। से कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हम यूज करेंगे दैट। फिर आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है ही, एज इट इज ही आ जाएगा, क्योंकि ही भी सब्जेक्टिव केस है और आई भी सब्जेक्टिव केस है। ही सा माई, माई भी हमने चेंज करना है। माई फर्स्ट पर्सन है, पोजेसिव केस है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। ही से हिज और माई से आई से माई। लेट अस सी द पिक्चर। आई से माई और ही से हिज पोजेसिव केस बनता है, तो इसको रिप्लेस करेगा हिज। ही सॉ हिज टीचर इन दी पार्क। देखो प्यारे बच्चों, आपने नोट किया होगा यहाँ भी हमने टेंस चेंज नहीं किया। पहले भी डायरेक्ट स्पीच में भी हमारे सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ था, और इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमने सेकंड फॉर्म ही यूज की है। और सिर्फ चेंज जो हुआ है वो प्रोनाउंस में हुआ है। प्रोनाउंस चेंज के लिए मैंने आपको रूल बताया है कि SON अपॉन 1 2 3। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है जो शी सेड आई हेट स्कूल। यहाँ पे जो नई बात है प्यारे बच्चों, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस जो है वो पास्ट टेंस यूज हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच
हमारी जो है वो वहाँ पे टेंस में चेंज आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। शी सेड दैट, शी सेड दैट। यहाँ पे भी एक बात और मैं क्लियर कर दूं आपको, सेड के साथ अगर टू आता है तो हमने इसको चेंज करना है। वो चेंज भी हमने यहाँ सेंटेंस देखना है कि यहाँ पे सेंटेंस जो है वो असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं सेड टू को। तो शी सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी है, आई भी हमारा सब्जेक्टिव केस है और शी भी सब्जेक्टिव केस है। एज इट इज ही हम इसको रिप्लेस कर लेंगे, आई की जगह पे शी, आई की जगह पे शी, ऐसे ही रिप्लेस हम इसको कर सकते हैं। दैट शी प्यारे बच्चों, जब टेंस में चेंज आएगा तो टेंस में चेंज के भी रूल्स हैं। वो रूल्स इस प्रकार हैं, इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है, वॉज वर हैड बीन में चेंज होता है, हैज हैव हैड में चेंज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इन डेफिनेट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस थर्ड में चेंज होता है। और प्यारे बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, वो चेंज नहीं होती, वो एज इट इज थर्ड फॉर्म ही रहेगी, डायरेक्ट स्पीच में भी और इनडायरेक्ट स्पीच में भी। विल शैल चेंजेज इनटू वुड और शुड, कैन और मे चेंजेज इनटू कुड और माइट, कैन इनटू कुड, मे इनटू माइट, मस्ट हैड टू में चेंज होता है, हैज बीन हैड बीन में चेंज होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एज इट इज ही रहेगी। नेक्स्ट जो चेंजेस हमें करने की ज़रूरत पड़ती है नरेशन में, वो है एडवर्ब्स में चेंज। एडवर्ब्स यूज होते हैं कई बार सेंटेंसेस में, उनमें भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल नाउ देन में चेंज होता है, दिस दैट में, हेयर को देयर में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, यस्टर नाइट को द प्रीवियस नाइट में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ में। इस तरह से हमारे चेंजेस हम नरेशन में करेंगे फर्दर भी। शी हेट, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई हेट स्कूल। हेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करेंगे, हेटेड स्कूल। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, परंतु प्रोनाउंस में और एडवर्ब्स में चेंज होता ही है। बट अपवाद इंग्लिश में हर जगह होते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई जनरल ट्रुथ, हिस्टोरिकल फैक्ट हो या फिर मैथमेटिकल फैक्ट हो तो भी प्यारे बच्चों उसमें चेंजेस नहीं आते। लेट अस सी दीज थिंग्स बाय चेंजिंग दीज डायरेक्ट speeches into indirect speeches. The teacher said that, the teacher said that the टी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि अब ये मिडल में आ गया है,
सन राइजेज इन दी ईस्ट। हमने जो चेंजेस किए हैं, इन्वर्टेड कोमा और कोमा हटा के दैट का यूज किया है और फुल स्टॉप लगाया है लास्ट में बस। सन राइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, वो होता ही है, वो कभी ऐसा नहीं है कि होता था या होएगा, जनरल ट्रूथ है, तो नो चेंज विल अकर इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, हिस्टोरिकल फैक्ट है, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसमें भी हम कोई चेंज नहीं कर सकते। द ओल्ड मैन सेड, कोमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमाज हट जाएंगे, दैट इंडिया became free in 1947, no change at all। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैथमेटिकल फैक्ट है, इसमें भी हमारा चेंज नहीं आएगा, ओनली हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। द टीचर told his students that to and to make for। नेक्स्ट, ग्रीन लाइन से नीचे जो सेंटेंसेस हमने राइट किए हैं उनमें हम टुनाइट को हाईलाइट करेंगे, टुमारो को हाईलाइट करेंगे, एगो को हाईलाइट करेंगे। अली सेड दैट, डियर स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस है, दैट यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, ही हो जाएगा, अली एक लड़का है। विल को हम वुड में चेंज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही नोटिस कराया था। वॉच हम हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में चेंज के बाद हम मेन वर्ब में चेंज नहीं करेंगे, वैसे भी रूल है ये। वुड मॉडल ऑक्सिलरी है, दैट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अ हॉरर मूवी, टू नाइट चेंज होता है दैट नाइट में, नोटिस कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट द गर्ल शी बन जाएगा, थर्ड पर्सन है, द गर्ल को हम शी एज ए शी ही लेंगे। शी मस्ट को हम चेंज करते हैं हैड टू में, हैड टू गो टू दिल्ली। टुमारो को दी नेक्स्ट डे में हम चेंज करते हैं। कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज हट जाएंगे और ओनली फुल स्टॉप आ जाएगा। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच हमारा बन जाता है। श्याम सेड, SHYAM, सेड, कोमाज इन्वर्टेड कोमा रिमूव करेंगे, दैट
द टीचर का टी स्मॉल कर देंगे क्योंकि अब ये रिपोर्टेड स्पीच अलग से नहीं है, अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट है। द टीचर लेफ्ट है सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लीव लेफ्ट, लेफ्ट हैड लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया हमने। एन आवर अगो को हम चेंज करते हैं बिफोर में, नोट कीजिएगा, एगो को हम नोट चेंज करते हैं बिफोर में। ज्योति सेड, ज्योति सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाएंगे। ज्योति सेड ऐसे कैसे आएगा, दैट आई चेंज हो जाएगा शी में, सब्जेक्ट सॉरी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ज्योति है, ज्योति एक लड़की का नाम है और लड़की के लिए प्रोनाउन हम यूज करते हैं शी। शी इज एम आर को मैंने पहले बताया है वॉज या वर में चेंज करेंगे। शी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज करते हैं, वॉज बिजी एडजेक्टिव है। नाउ को हम चेंज करेंगे देन में, THEN, ये हमारा सेंटेंस चेंज हो जाता है।